गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को राधे राधे। सो दोस्तों, मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ प्रीतिस वर्ल्ड में। सो दोस्तों, चलिए आज की रिएक्शन वीडियो को करते हैं शुरू। और ये रिएक्शन वीडियो नहीं, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि कुछ टाइम बाद मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज़। अभी जैसा कि आपने ब्लॉग देखा है अंशु शुभम ऑफिशियल का, उनके वीडियोस पे बहुत सारे रिएक्शन बने हैं। मैंने भी बनाया था पर इसमें रिएक्शन वाली कोई बात नहीं है, पर मैंने बनाया था वीडियो क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत बार जानती हूँ। मैं ये जो अंशु के साथ हुआ है वो चीज़ें मेरे साथ भी बहुत बार हो चुकी है। बहुत बार मतलब 3 बार तो हो ही चुका है, मेरे साथ भी हो गया है। तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ या किसी को अगर पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट है या फिर कोई भी बात हो, तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और स्टार्टिंग में ना हमें नॉलेज नहीं होती है, स्टार्टिंग में हमें इन सब चीज़ों से पता नहीं, कोई बताता भी नहीं है। और धीरे धीरे ना सबको समझ में आ जाती है, क्योंकि पहले के टाइम पे ना ये सब चीज़ें नहीं के बराबर होती थी। किसी के साथ भी नहीं होती थी, बहुत ऐसे रेयर केस में ही ना कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो जाती थी। नहीं तो कभी नहीं, मुश्किल से, मैंने जो बताया ना, मुश्किल से अगर 100 में से एक के साथ ये चीज़ें होती थी। पर अभी के जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है ना, इसमें लगभग लगभग मुझे लगता है ना 100 में 50 के साथ होती है। 50 नहीं तो 25 के साथ तो बिल्कुल ही होती है। ये सब चीज़ें ना हमारे खान पान की वजह से भी होती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, या फिर खुली हवा होती है जिसमें कि हवा में भी बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं ना जो हमारे बॉडी में नहीं जाना चाहिए, पर वो हमारे बॉडी में जाता है। हमें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा बाहर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपको नॉलेज हो जाती है, आप अपने डॉक्टर से मिलते हो ना, तो डॉक्टर के अनुसार हम चलते हैं। पर शुरुआती दौर में ऐसा होता है ना कि हमें फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, तो हमें कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, पर अभी तो खैर मैं इन सब चीज़ों के लिए आदि डॉक्टर में बोल सकते हो गई हूँ। हमारी लाइफ ना सबसे इजी जो होती है ना, वो हमारी लाइफ सबसे इजी अगर होती है ना, वो शादी से पहले होती है। होता है बहुत सारे लोग ऐसे टेंशन फ्री रहते हैं, पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना टेंशन बहुत रहती है, पहले भी रहती है, बाद में भी होती है। कुछ लोगों की लाइफ में बाद में भी आती है। तो शादी के बाद हमारा लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है हमारी। तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। चलिए, हमारा वो जो है टॉपिक जो है कहीं और ही जा रहा था। खैर कोई बात नहीं। अभी जो अंशु के साथ हुआ है, तो मैंने बताया मेरे साथ भी हो चुका है। इन सब चीज़ों से ना, जो ये हुआ है या लोगों के साथ होती है ना, इन चीज़ों में मुझे इतनी समझ में आई है कि उसे तो नहीं जाना चाहिए। जब उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जाना इसलिए नहीं, ठीक है, वो दिन हमारे पास वापस नहीं आता, या किसी की शादी वगैरह हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि जाना चाहिए, पर हम नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं, पर क्या ही कर सकते हैं वो, क्योंकि ना समय के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती है। जब एंजॉयमेंट की टाइम आती है ना, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आप खो देते हो ना, वो आपको कोई वापस नहीं दे सकता। और इन सब चीज़ों के ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही होती है, क्योंकि अगर हम खुद का ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो कोई और क्यों ही रखेगा। और रही बात ये सोचने की ना कि हम नहीं जाएंगे तो किसी को बुरा लगेगा, जाना चाहिए। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं नहीं गई हूँ। मेरी फ्रेंड की शादी थी, उसकी शादी दोबारा नहीं होगी, पर मैं फिर भी नहीं गई थी उस टाइम। तो मेरी अब क्या ही बता सकते हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, और मैं ऐसे आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो है वो दूंगी। तो समय के साथ साथ ना जो जो ठीक है, अंशु को तो यही लगा कि जाना चाहिए, उनके भैया भाभी हैं, इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने इम्पॉर्टेंट दिया। सही बात है, इम्पॉर्टेंट देनी भी चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सबसे बढ़ के होता है हमारे लिए। समय के साथ साथ ना कोई आपसे आपके बारे में नहीं पूछेगा, आपने उसके लिए क्या किया वो आप
आपसे नहीं पूछेगा, कोई नहीं समझेगा आपने उसके लिए क्या किया था, किस टाइम पे किया था और क्यों किया था। जब वो समय बीत जाएगा ना तो सब आपसे ये पूछेंगे कि आपके पास क्या है। तो जब आपके बारे में कोई और अच्छा नहीं सोच सकता तो आपको क्यों ज़रूरी है भैया। ये टाइम इतना नाजुक होता है ना कि इस टाइम में ना इंसान किसी को नहीं देखता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि बहुत ईजीली सब कुछ हो जाता था। बहुत लोगों के साथ अभी भी बहुत ईजी से सब कुछ हो जाता है, नॉर्मल सब होता है, पर बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। तो उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला ना कि समय के साथ साथ कोई आपके बारे में आपसे नहीं पूछेगा या आपने उसके लिए क्या किया है, वो नहीं उस मैटर कोई मैटर ही नहीं करता कि आपने उसके लिए क्या किया था। मैटर ये करता है कि आपके पास क्या है। ताना सुनोगे आप, आपको ताना मिलेगा, सिर्फ ताना मिलेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा दुनिया भर की। और ये सिचुएशन ऐसी होती है ना, भले आपके साथ अगर कोई भी कितना भी अपना हो या कुछ भी हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है, हाँ हमें याद रहती है कि हमारी मुसीबत में किसने हमारा साथ दिया था, नहीं दिया था। पर जो दुख होता है ना इंसान को, वो हमारे अंदर होता है और वो हमारे अंदर हमेशा रहता है। वो हमसे दूर नहीं हो सकता, वो दर्द हमारे अंदर और हमको ही झेलना पड़ता है। और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है, बहुत ही पेनफुल होती है। हाँ, मैं बता भी नहीं सकती कितनी पेनफुल होती है। ये बताने की कोई चीज़ ही नहीं है कि इंसान बता दे और कोई सामने वाला समझ जाए। ये जो झेल चुका होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि इन सब से इंसान कैसे ऊपर उठ सकता है, कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरे का ध्यान रखते रखते अपना भूल जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हमारा अपना नहीं होता है। अब तक के लाइफ में मैंने सिर्फ इतना सीखा कि अपना कोई नहीं होता, आपके खुद के अलावा आपका अपना कोई नहीं होता।